छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। जी हाँ, अक्सर आम जीवन में लोगों को नसों हड्डियों की समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फिजिकली इस चीज़ का सामना नहीं किया। ऐसे में जब भी किसी आदमी के सामने ये समस्या आती है तो उसे डॉक्टर की याद आती है। एक अच्छा ऑर्थोपेडिक सेंटर छपरा में खुल गया है जिसका नाम है छपरा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ की फिजियोथेरेपिस्ट और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुजैन वर्मा मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि छपरा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल कैसे छपरा के लोगों को एक सशक्त हड्डी और एक अच्छा खुशहाल जीवन देने में क्या मदद करता है। सुजैन वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिएगा छपरा। सुजैन वर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी है, आम लोग जान नहीं पाते हैं। लोगों को हड्डी दुखाता, मतलब भोजपुरी भाषा जो हमारी, पैर दुखाता, नस दुखाता, तो फिजियोथेरेपी का मतलब क्या है? आम लोग कैसे इसको समझें, क्या होता है इससे? देखिए, फिजियोथेरेपी का मेन एम क्या है कि हमको जिंदगी जो है वो अच्छा सा चलते फिरते यूज करना है। समझ में आया आपको? मतलब ये नहीं है कि आपको अगर एक सर्जरी हो गया तो मेरा हाथ, मानो कि मेरा एक रॉड लगा है हाथ में, तो सर्जरी हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा हाथ ऐसे ही टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा जिंदगी भर और मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। इसका ये मतलब है कि फिजियोथेरेपी का ये मतलब है कि सर्जरी होने के बाद मैं अपना पूरा मूवमेंट करके मैं जो काम करती हूँ मैं उसमें रिटर्न करके वापस अपना जो भी नॉर्मल लाइफ जी सकती। तो वो नॉट ओनली विद रिलेशन टू सर्जरीज, लेकिन अभी हम लोग कुछ भी काम करते हैं या सो के उठने में भी हम लोग को अचानक से गर्दन दर्द करता है। औरतें जो है उनको घुटने का बहुत प्रॉब्लम होता है, कमर के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो काम रहता है, यहाँ पे बहुत लोग फीमेल्स को बहुत स्ट्रेस रहता है घर के कामों को लेकर। तो क्या होता है कि कोई टेक्निक्स रहते हैं जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं, हमारा जो हड्डी का घिसना हम कम करवा सकते हैं। तो ये सब जो टेक्निक्स रहते हैं, हमारे मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमारे हड्डी को कैसे घिसने से थोड़ा कम करना है, इसमें हम लोग बहुत हेल्प करते हैं। दो चीज़ें हैं मैडम। एक तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें कोई भी पेशेंट हो, कोई भी आदमी हो, जिसको फिजियोथेरेपिस्ट से या हड्डी के डॉक्टर से, डॉक्टर वर्मा जी और छपरा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में आते हैं, तो किस कंडीशन में रोगी को तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए? और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि क्या चीज़ें अपना कर, कौन सा लाइफ स्टाइल में क्या चीज़ें अपनाकर आदमी अपने आप को स्वस्थ रख सकता है एक्सेप्ट ट्रॉमा केसेस? ठीक है, पहले तो आपने पूछा इमरजेंसी केसेस क्या है। ठीक है, इमरजेंसी कोई भी केस जहाँ पे आपको फर्स्ट है आपका हिस्ट्री, जहाँ पे आपका कोई भी फॉल हुआ है या आपके ऊपर कुछ गिर गया है, वो है। सेकेंडली आपका जो है स्वेलिंग है, मतलब सूजन है, आप हाथ या पैर जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, आप मूव नहीं कर पा रहे हो, आपको एकदम सूनापन हो रहा है, आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे हो कोई इंजरी के बाद। ठीक है, अचानक से आप सो के उठे, आप गर्दन नहीं हिला सकते हो, आपको एकदम चक्कर आ रहा है, आप चलते चलते आप लग रहा है आप कहाँ जा रहे हो, तो ये सब केसेस में आप हमेशा डायरेक्टली हमारे पास आ जाइए। इसमें होता क्या है कि जो आम पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ठीक हो जाएगा, ऐसे ही है, हल्दी लगा देते हैं, मालिश कर देते हैं। देखिए, ये जो घरेलू नुस्खे हैं वो लोग होता है, यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं। क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक प्रोसेस रहता है, डीजेनरेशन भी एक प्रोसेस होता है। खिसना जो है हड्डियों का वो एक टाइम पे नहीं होता है, वो स्लोली 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 जाके हो जाता है। ठीक है, तो एक जो भी हम लोग ओवरयूज इंजरी बोलते हैं, मतलब कोई भी इंजरी जो है अगर ट्रॉमा से रिलेटेड नहीं हो तो या तो अचानक से कोई भी एक्टिविटी करने की वजह से हो सकता है, या तो प्रोलॉन्गली एक ही एक्टिविटी को 10 साल 5 साल करने की वजह से हो सकता है। तो अगर आप वो गलत कर रहे हो या आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो या आपका हड्डी जो है मसल उसको एकदम पकड़ के नहीं रख रहा है और आप गलत टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। कौन सी कॉमन समस्याएं हैं जो लोग आपके पास आते हैं और आपको उनका इलाज? यहाँ पे मोस्ट कॉमनली हम लोग को बैक पेन, नेक पेन, एडी में दर्द,
घुटने का दर्द, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जो मैंने बहुत ध्यान में देखा है। इसके अलावा कोई बहुत ऐसे केसेस है जिनको ऐसे चक्कर आता है और वो गिरने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारे गर्दन में है, हमारे गर्दन में जो नस है वो हाथों में जाता है और पैरों तक भी जाता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लोगों को हाथ में झिंझनी, सूनापन, पैरों में झिंझनी, सूनापन, यहाँ पे ऐसे केसेस बहुत हैं। इसका क्या कॉज है? इसके देखिए बहुत सारे कॉजेज है। एक तो ऐसा है कि देखिए हमारे हड्डी के बीच में एक डिस्क रहता है, ठीक है, गद्दा रहता है। तो गद्दे के, मानिए ये तो हमारा हड्डी है, यहाँ के बीच में एक गद्दा है, यहाँ की दो साइड से हमारा नस जाता है। अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, ये गद्दा जो है वो थोड़ा स्लिप हो जाता है नीचे, ठीक है। और क्या, ये गद्दे में पानी का मटेरियल रहता है, तो जैसे हम एज करते हैं पानी की मात्रा जो है कम हो जाती है। क्या होता है कि जब वो कम हो जाता है, कोई भी एक्टिविटी करने से वो अगर स्लिप कर गया तो जो नस बाहर निकलता है उसको दबा देता है। तो वो जब दबता है तो इंसान को हाथों में दिक्कत होता है, पैरों में दिक्कत होता है, झिंझनी, सूनापन, कोई औरतें आटा नहीं गूंद पाती है, कोई ग्लास नहीं उठा पाते हैं, तो ये सब बहुत नसों का खींचना भी होता है। नसों का खींचना भी होता है। इसकी वजह से क्या होता है पता है, आपके हाथों में आपको लगता है कि आपका हाथ थोड़ा और पतला पतला हो रहा है, मन झुर्रियाँ पड़ रही है, थोड़ा सुन हो रहा है, आप महसूस नहीं कर पाते हो अपने हाथ को, तो ये सब दिक्कतें होती हैं। क्या चीज़ें अपनाकर, जैसे एक तो एज फैक्टर है, एज फैक्टर के साथ धीरे धीरे हड्डियाँ कमजोर होती हैं, नसों में तनाव होता है, क्या मतलब नॉर्मल लाइफ में क्या एटिकेट्स अपनाए जाएँ जिससे लोग स्वस्थ रह सकें, इस तरह की समस्याएं? पहले तो हम लोग को यहाँ अभी तो है कि विटामिन डी, ठीक है, जो एकदम जो सनलाइट है वो एकदम गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी रहता है, ठीक है, वो है। उसके बाद हमारा डाइट जो है एकदम रिच इन कैल्शियम, विटामिन, ऐसे ही नहीं कि तेल पक और ज़्यादा नमक वाला खाना खाना है, ठीक है। ये थर्ड हमारा लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल ऐसे होना चाहिए जहाँ पे हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। ये अगर आप 45 मिनट्स दिन में कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स होते हैं जहाँ पे आप 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हो। इसके हिसाब से एक्चुअली ये सब जो है BMI करके एक चीज़ होता है, ठीक है, वेट इन हाइट अपॉन डिवाइड बाय वेट इन kg डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, हाँ, बॉडी मास इंडेक्स। तो आपके हिसाब से आप कौन से कैटेगरी में आते हो तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप ओवरवेट हो, आप ओबीस हो, ओबीस के भी 3 कैटेगरीज है, आप अंडरवेट हो, तो उसके हिसाब से आप अपना फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर लीजिए। फिजिकल एक्टिविटी में आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस हो सकते हैं, एरोबिक में ये वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग ये सब होता है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है जहाँ पे आप वेट उठा सकते हो। आजकल तो बहुत सारे बैंड्स आते हैं, 200 रुपये में मिलता है आपको ऑनलाइन, तो वो बैंड्स लेके आप सारे एक्सरसाइज करते हो जो वो वेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब आप ऐसे यहाँ पे छपरा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल है जो आपका वन स्टॉप फिजियोथेरेपी सेंटर है या हड्डियों के रोग से संबंधित एक सेंटर है जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं या बैनर में भी दिख रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आप लोग के क्या क्या सुविधाएं प्रदर्शन को बता दीजिए और कहाँ ये हॉस्पिटल है? ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग सारा ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन, फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन, फिर हम लोग डिजिटल एक्सरे, फुल्ली एक सेमी प्राइवेट वार्ड है, प्राइवेट वार्ड है, एक फुल्ली फंक्शनल ICU है जिसमें डिफिब्रिलेटर है, हमारे पास वेंटिलेटर है, जनरल वार्ड है, फिजियोथेरेपी है, इन हाउस फिजियोथेरेपी एज वेल एज आउट पेशेंट फिजियोथेरेपी है। तो आप यहाँ पे एक बार आइएगा तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड क्या सुविधा है? आयुष्मान कार्ड रिलेटेड जो भी आपके जो भी सर्जरीज है, ठीक है, जो भी हमारे पास एक 7 पेजेस का लिस्ट है गवर्नमेंट के थ्रू जो दिया हुआ है, जो भी हम सर्जरीज कवर करते हैं वो सब उसके अंदर आता है। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुजन वर्मा से जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं छपरा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल भगवान बाजार थाना के सामने छपरा में, और हम लोग लगातार इस पर बातचीत कर रहे थे कि कैसे व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर आम आदमी हेल्दी रह सकता है।
बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा आयुष्मान भव के तहत लगातार हम लोग छपरा के जो डॉक्टर्स हैं, जो आम लोगों की सेवा कर रहे हैं, छपरा के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि छपरा कैसे स्वस्थ रह सकता है, हेल्दी रह सकता है, फिट रह सकता है और हिट रह सकता है। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुजन वर्मा से। सुजन वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, किसी और विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत